ग्राम सेवक को ग्राम अधिकारी बना दिया और जनता बोल नहीं रही है। नाम उल्टे बनते जा रहे हैं। बाकी वाले लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे नाम बदले जाए, नाम कुछ और बनाए जाए। हमारे नाम ऐसे होने चाहिए कि जनता को डंडे मारे हम, जनता हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह यूं दुम हिलाती घूमे। इस प्रकार के नाम चाहते हैं। ये जनता से पैसा लेते हैं, जनता का पेमेंट लेते हैं और सेवा करने की नीयत नहीं, सेवा करने की मानसिकता नहीं, सेवक के भाव में जनता के सामने खड़े नहीं होना चाहते। सेवक के भाव में खड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि ऊंचे आसन पे जाके बैठ गया और जनता आती। तो मैंने तो अभी मुझे किसी ने बताया, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में उसकी मिसेज टीचर थी, तो वो कहे मैं गया तो वहाँ क्या है कि जो स्कूल का जो प्रिंसिपल जब स्कूल में एंटर करता है तो सारे अध्यापक उसके सामने जा रहे हैं अगवानी करने के लिए, और उसके हाथ में कोई बुक या थैला वगैरह उसको पकड़ कर लाते हैं। इस प्रकार का डेकोरम कर रखा है और ऐसी परंपरा बना रखी है, जो भी आता है वो इस प्रकार का। और वो मैंने कहा अध्यापक पढ़ाएंगे या वो लेट सेट कभी भी आए अध्यापक क्लास में छोड़ के वहाँ जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो वो बोला कि मेरी पत्नी इस प्रकार उनसे ये बार बार जिस प्रकार के नमस्कार और वो करने चाहिए वो नहीं करती, तो वो बड़े नाराज। क्यों? उसने तो यहाँ देखा नहीं, यहाँ की स्कूलों में तो ऐसा माहौल ही नहीं था कभी ऐसा कि ये इतने बड़े अधिकारी बन जाते हो प्रिंसिपल वगैरह। तो वो डेकोरम बना रहे उन्होंने, मतलब पूरा राजशाही का रिवाज दिख रहा है। हालांकि इसमें पुलिस में और फौज में है ऐसे कुछ रिवाज, और वहाँ थोड़ी सिपाहियों को काम लेने के लिए उस रिवाज की, उस मानसिकता की थोड़ी वहाँ उनके सामने, परंतु जनता के सामने वो भी इस प्रकार का कोई रिवाज नहीं रख सकते। हाँ, प्रणाम नमस्कार सभी को। हाँ, भागीरथ जी राजपुरोहित नौका से कह रहे हैं अधिकारी नाम से ही नहीं गुरुजी, अधिकारी मानसिकता से प्रजातंत्र को अप्रजातांत्रिक बनाता है। हाँ, ये अधिकारी की मानसिकता होती है ना, जब नाम उसका अधिकारी है तो फिर मानसिकता भी अधिकारी की हो जाती है उसकी, तो कि अधिकारी तो मैं हूं, तो उससे वो प्रजातंत्र के खिलाफ गए। प्रजा का तंत्र कहाँ, जनता का कहाँ तंत्र, लोकशाही कहाँ है? ये सारे राजशाही के रस्मों रिवाज चल रहे हैं हमारे देश में। आपको भागीरथ जी कह रहे हैं कि आपको पति नाम से बहुत आपत्ति क्यों, शायद पति गुलामी का परिचायक है। भागीरथ जी ने तो सुन रखे हैं मेरे कई सेशन टीचिंग कैंप में स्त्रियों के संबंधित जेंडर संवेदनशीलता के, और उनमें काफ़ी बातें इससे भी ज़्यादा तरह की बातें खुलकर होती थी। तो इनको पता है कि पति नाम पर और आपत्ति गुलामी का परिचय कि आप खुद। रामवीर सिंह तोमर कहते हैं कि जागरूक नहीं है लोग। अब वो लोग हैं कौन जो जागरूक नहीं है? हम जागरूक हैं नहीं है, ये है बड़ी बात। तो हम अगर जागरूक हैं तो और लोग भी जागरूक होंगे। जागरूक तो हमें होना है। हम जागरूकता की बात करें, कहीं जहाँ बात करें गुलामी की बातें नहीं करें। गुलाम मानसिकता की बातों को हम खुद, तो जो सामान्यतः गुलाम मानसिकता की बातें जहाँ होती हैं उन हाँ में हाँ मिलाते हैं, वैसी बातें हम करते हैं। तो शायद हम सभी जागरूक नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है जो कोई और लोग के लोग हों वो जागरूक नहीं हो। इस देश की पूरी मानसिकता गड़बड़ है। नहीं तो आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए भी 70 साल हो गए, फिर भी कहीं आवाज़ नहीं उठ रही है कि नाम नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के कोई आंदोलन नहीं चल रहा है पूरे देश में कहीं पर भी। कितने तरह के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, ये नाम क्यों नहीं हटाया जाए? हालांकि सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर कुछ नामों में कई बार बदलाव किए गए, थोड़े बहुत डेकोरम को कम करने की बात भी हुई, सारी हुई। जैसे कलेक्टर के सामने कुर्सियां रखी जाए, जनता आती है तो हर अधिकारी के जो अधिकारी नाम दे रखे हैं, हर कार्यालय में जो भी कार्यालय में आता है आमजन, उसके लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था, पानी की, बैठने की सारी व्यवस्था दी जानी चाहिए। क्यों? वो मालिक है, और मालिक आया तो मालिक के भाव से आएगा वो, तो तभी तो वो मालिक है। वो भिखमंगों की तरह आएगा तो कैसे मालिक होगा?
गजेंद्र जी हटीला, सर अधिकारियों की तुलना आप बैलों से कर रहे हो, कहीं अधिकारी नाराज न हो जाए। भाई अधिकारी जो भी हैं, कार्मिक हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, वो काम करने के लिए उनको पेमेंट देते हैं। बेल बेल की तरह, बेल को चारा हम हलवा खिलाते थे, दूध पिलाते थे, क्यों खिलाते थे कि हमें काम था, हमें खेती करनी थी। और बड़े मुश्किल से, मैं तो खुद बैलों से खेती कर चुका हूँ, मैंने की है कई वर्षों तक, बैलों की खरीद फरोख्त से लेकर के खेती तक। और इस धूप में जब हम पहली गुड़ाई का काम करते थे, खेतों की जुताई करते थे, तो बड़ी तेज लू में बैल बड़े बीच में प्यासे हो जाते थे। पड़ोस में जहाँ जल स्रोत होता वहाँ पानी पिला के लाते थे, बड़े हाँपने लग जाते थे कई बार, तो बड़ी मुश्किल से काम कर पाते थे। उनको दूध वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देते तो फिर वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि ज़मीन को उखाड़ रहे थे बुरी तरह से। तो उनसे काम लेना होता था तो हम उनको देते थे। तो इनसे भी ज़्यादा काम लेना, इसलिए इनको हमने कार दे रखी है, इनको बंगला दे रखा है, इनको बड़ा कार्यालय दिया है, कार्यालय में और कार्मिक दे रखे हैं दूसरे जो सहायक होंगे, इनकी सहायता करेंगे काम में, और ये हमारी अच्छी सेवा देंगे। तो बेल ही हैं हमारे। हाँ भाई, बुमराह जी गोदारा ने कह दिया, उदाहरण दिया है, इनका जवाब दिया है। मुन्ना राम कुमार कहते हैं कि मालिक तो एक है, सबका मालिक एक है। मैं उसकी मुझे पता नहीं ज़्यादा, परंतु जो एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था को चलाना जो सिस्टम है, तो उसमें प्रजातंत्र नाम की व्यवस्था में प्रजा मालिक है, जनता मालिक है। इस बात को मैं यहाँ पर थोड़ा करना चाहता था। भाई दलजीत सिंह जी, वेरी ट्रू रामनारायण जी, गुड नॉलेज ओम प्रकाश जी चौधरी। हाँ, बुमराह जी गोदारा बाड़ो, आज युवा काफ़ी क्रांतिकारी है जो सरकारी सेवाओं में लगते हैं, ईमानदार छवि से होते हैं और उनकी बार बार स्थानांतरण होने के कारण परेशान होकर अधिकांश ईमानदारी छोड़ देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जितने ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा बेईमान है, ज़्यादा भ्रष्ट है। अधिकारियों में जितने ज़्यादा उम्र दराज अधिकारी होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ काम करवाना। जितने कम उम्र के युवा हैं वो अच्छा काम है, और इनमें कम उम्र के युवा हैं जो काम भी बहुत ढंग से कर रहे हैं। और इनमें मैंने देखा कि जो स्त्री कार्मिक है वो और भी कम भ्रष्ट है। हालांकि सारा ये पहले, क्योंकि खुद गुटखे खाते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं, दारू पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसलिए वो लोगों से पैसे लेने, गुटखे मंगाने शुरू कर देते हैं, बीड़ियाँ मंगा देते हैं, चाय मंगा लेते हैं, दिन भर खाते पीते रहते हैं, फिर पैसे भी लेने शुरू कर देते हैं। जबकि लड़कियां, जो युवतियां काम कर रही है वो इस प्रकार से भ्रष्ट नहीं हो रही है जितने युवक है। जबकि इल्ज़ाम किन पे लगाएं कि औरतें जो है घर में डिमांड बढ़ा देती है, इसलिए बेचारे भ्रष्ट होते हैं। इल्ज़ाम, औरतें अगर डिमांड बढ़ाती और औरतें ज़्यादा भ्रष्ट होती तो आज भी जहाँ भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर कोई औरत वहाँ पर बैठी है तो वो काम ढंग से कर रही है, और वो अभी डिमांड ऐसी नहीं कर पाती है, नहीं करती है। ज़्यादातर पुरुषों की अपेक्षा औरतों का काम ठीक दिखता है, और युवाओं का काम और भी अच्छा है। बुजुर्गों का तो पूछो मत, पता नहीं कितने बदमाश हो सकते हैं, वो पूरे पेट में पत्थर दिखते हैं उनके। तो बुजुर्गों में बहुत कम लोग होते हैं जो ढंग से काम करने वाले होते हैं। एडवोकेट दलजीत सिंह जी फोगाट, गुलाम मानसिकता मजबूत करना चाहती है न सरकारें। हाँ, वो मेरा नाम रामनारायण जी कर रहे हैं ये सही, तो मेरा नाम तो इन्होंने देखा नहीं होगा। हाँ चलो, जो भी नाम है, नाम तो काम चलाऊ है, नाम दे रखे हैं लोगों के यूँ पहचानने के लिए। तो सरकार इस मानसिकता को मजबूत रखना चाहती है कि गुलाम मानसिकता रहे, राजशाही के रिवाज चलते रहे। जो पुरानी राजशाही थी उसके रिवाज बंद नहीं होने चाहिए, सरकारों की नियति है। नहीं तो वो सरकार क्या, वो तो खुद नौकर हैं। आपका एमएलए, सांसद जब आते हैं तो जनता पीछे भागती है, हाथा जोड़ी करती है, ये क्या है? जब चुनावों से पहले वो आते हैं तो वो हाथा जोड़ी कर रहे हैं, उनको ऊपर चढ़ाते हैं, कंधों पर बिठाते हैं, ये क्या है मामला? ये गुलाम मानसिकता प्रदर्शित करते हैं हम उनके सामने। वो सेवक है आपका, उसने कहा है कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, उसने कई बार कहा है मैं कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तो फिर क्या है? आ गया, सेवा करो। हम उसके कौन से गाजे बाजे बजाएंगे? आज वे बिजली चालू करना भूल गए, 1 मिनट।
अब भाई वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हाँ तो ये तो आ गया, वो तो नाम से सेवक नहीं गुंडे लगते हैं अधिकारी। हाँ तो लगेंगे, नाम अगर सेवक नहीं है तो फर्क पड़ेगा। सुरेश जी वर्मा। देखो उन्होंने कहा कि लोग जो है जागरूक नहीं है। जब सुरेश जी क्या करें कि अंधों की नगरी में सच में बेचने का कार्य बहुत कठिन है, इसका मतलब पूरी नगरी अंधों की, हम सब अंधे हैं और सच में कौन लेगा, सच में काम क्या करेंगे। अंधों की आंख पर कितने भी अच्छे से अच्छे चश्मे, आजकल वो 3 डायमेंशन के कोई भी चश्मे हो वो भी काम नहीं करेंगे। अंधों की नगरी में चश्मे बेचने का काम हो रहा है। जैसे आज तो हमारे एमएलए साहब रूपाराम जी मुरावतिया भी देख रहे हैं, और बड़े संजीदा एमएलए साहब हैं जो विधानसभा को अपनी कविताओं से, कवि हृदय इनका, और बहुत गूंजाया इन्होंने, अपनी बात रखने का ढंग बड़ा गजब का है इनका। धन्यवाद रूपाराम जी, आप हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े। जैसा राम जी जानी चिड़ैया, ये नहीं है मालिक राजनेता होता है। जैसा राम जी कहते हैं मालिक राजनेता होता है, नहीं नहीं, राजनेता तो मालिक नहीं होता है। हाँ, ये अधिकारी राजनेता की जी हजूरी को, जो भी है रिवाज उल्टे हो गए सारे। बोमराज जी गोदारा बाड़मेर से, आंदोलन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भगत सिंह जैसे वीरों को पढ़ाना बंद कर दिया है, क्योंकि कोई इस देश में भगत सिंह पैदा हो, यदि हो गया तो कहीं हमारी असेंबली के ऊपर बम फेंकने दे। नहीं नहीं, बम फेंकने की तो जरूरत नहीं है, हमारे संविधान में सारी अच्छी व्यवस्थाएं, बम नहीं फेंकना। अब तो हम ढंग से आंदोलन करने के बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं, आंदोलन की अनुमति देता है हमारा संविधान। संवैधानिक व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई कि हमें अब बम फेंकने की जरूरत नहीं। वो अंग्रेजों के जमाने गए, वो 3 तरह की 3 लेयर की जो राजशाही थी वो गई। अब वैसा तो वो हमराजी अब करना ही नहीं है, मामूली सी बात करनी है। हाँ वो वकील साहब, सॉरी शिवनारायण जी, रामनारायण जी, तो जितने कमेंट आए थे शायद उन पर चर्चा हो गई है। कुछ कमेंट बाद में आते हैं, मैं तो पता चला है कि जब मैं बोलता हूँ उसके बाद आप तक आवाज़ बाद में जाती है, थोड़ा टाइम बाद में, ऐसा है। प्रसारण को पहुंचने में टाइम लगता है थोड़ा, तो आपके कई कमेंट जो है मुझे बाद में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो मित्र जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि आपको ठीक लगे तो ये जो वैचारिक एक चिंतन पैदा होना चाहिए इस देश में, यहाँ के लोगों में, यहाँ की जनता में, यहाँ के आमजन में, साधारण लोगों में वो होना चाहिए। आप चाहते हैं तो इसका प्रसारण आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया करें, अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसको शेयर करें जैसे कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, इसमें ये सारे वीडियो मैं उसमें भी चढ़ाता हूँ, तो वो भी देखें, उसको सब्सक्राइब करें और उसको बात को आगे बढ़ाएं। बात आपको पसंद आती है तो बात आपकी भी है, मेरी और आपकी सबकी साझा बात हो जाती है फिर। तो ये भी आपका दायित्व है, आप इसे करें। और कल के सेशन में अपन कल की बात करेंगे। तो ठीक है, एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार।